पहली रानी की आत्मा। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। उसकी पहली रानी रानी पद्मिनी सुंदर, बुद्धिमती और राजा की सबसे प्रिय थी। लेकिन एक बीमारी के कारण रानी पद्मिनी की असमय मृत्यु हो गई। उसका अंतिम समय बहुत कष्टदायक था और उसने जाते जाते एक वचन छोड़ा, अगर राजा किसी और से विवाह करेगा तो मैं चैन से नहीं सोऊंगी। समय बीता। दुख में डूबे राजा ने कुछ वर्षों बाद दूसरी शादी कर ली। नई रानी रानी सुरेखा महल में आई, पर तभी से अजीब घटनाएं घटने लगी। रात को दिए खुद ब खुद बुझ जाते, दर्पणों में पद्मिनी की परछाई दिखाई देती और सबसे डरावनी बात, महल में कई लोगों ने एक उड़ती हुई सफेद साड़ी में रानी जैसी महिला को गलियारों में भटकते देखा। राजा भयभीत हुआ और देश के सबसे बड़े तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने यज्ञ किया और आत्मा को कांच की एक खास बोतल में कैद कर लिया। राजा ने वह बोतल एक भारी लोहे की पेटी में बंद करवा दी और उसे गहरे समुद्र में फेंकवा दिया। लेकिन आत्मा का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ। सालों बाद एक जहाज उस समुद्र से गुजर रहा था और गलती से वह बोतल जहाज से टकराकर टूट गई। बोतल टूटी, आत्मा मुक्त हुई। अगले ही दिन महल में हवाएं अजीब ढंग से चलने लगी। कई नौकरों ने बताया कि उन्होंने फिर से पहली रानी की झलक देखी, महल की छतों पर, रसोई के कोनों में और राजा के कक्ष के पास। एक रात जब राजा सो रहा था, आत्मा कमरे में घुसी और उसे हवा में उठाकर झटका दिया। फिर वह सुरेखा दूसरी रानी के कमरे में गई और नींद में ही उसे महल की ऊंची बालकनी से धक्का दे दिया। रानी सुरेखा की उसी पल मृत्यु हो गई। अगले दिन राजा टूटा हुआ था। उसने फिर तांत्रिक को बुलाया और कहा, इस आत्मा को आखिरी बार रोको, मैं शांति चाहता हूँ। लेकिन आत्मा ने खुद प्रकट होकर कहा, अब देर हो चुकी है। मेरी कहानी वहीं खत्म होती है जहाँ तुम्हारी मौत से शुरू होगी। महल की दीवारों में आज भी कभी कभी पद्मिनी के कदमों की आवाज सुनाई देती है और कहते हैं, अगर कोई उस महल में नई रानी बनकर आए तो आत्मा फिर जाग उठती है।